हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम आपको लेकर आए एडजेक्टिव की क्लास। इससे पहले हम एडजेक्टिव का पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुके हैं। हम पार्ट सेकंड में जो शेष भाग रहेगा उनको पढ़ाएंगे। देखो, जो हमने पहले क्लास में जो भाग पढ़ाए थे उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। उसमें हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया था। जो नॉन की क्वालिटी या कंडीशन स्टेट के लिए बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद उसमें हमने एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव यूज भी पढ़ाए थे और उसमें जो तीन भाग पढ़ाए थे उन पे हम पहले चर्चा करते हैं। देखो, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव यूज होता है तो वो कंडीशन एट्रीब्यूटिव होती है। ठीक है, नाउन से पहले। दूसरी बात ये, अगर नाउन के बाद यूज होता है अगर कोई एडजेक्टिव तो वो कंडीशन क्या होती है? प्रेडिकेटिव होती है। ठीक है, आप इस चीज को यूज को समझ गए। उसके बाद तीन जो हमने टाइप पढ़ाए थे उसमें क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था एक, तो जिसमें नाउन की क्वालिटी बताई जाती है। नाउन या किसी वस्तु की क्वालिटी के बारे में, उसकी दशा के बारे में बताया जाता है। और एडजेक्टिव क्वांटिटी था, उसमें क्या होता है? किसी की क्वांटिटी बताई जाती है, किसी नाउन की क्वांटिटी, मात्रा। जैसे एग्जाम्पल में जैसे सम मिल्क। उसके बाद दूसरा था हमारा एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमेरल एडजेक्टिव। उसमें क्या था? जो नंबर हमारा जैसे 2 है, 3 है, या 3 है, या हमारा ट्रिपल है, ये थे नंबर। तो इसमें एक ऑर्डिनल और एक मल्टीप्लिकेटिव था। तो देखो, कार्डिनल होता है जैसे 2 है, 3, 4, 5, जैसे सारी गिनतियां हमारी है, ये क्या है? काउंटिंग सब कौन सी है? कार्डिनल। ऑर्डिनल कौन सा होता है? 3rd, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये क्या है हमारा? कार्डिनल है। और मल्टीप्लिकेटिव है जैसे गुना, 3, 4th, 5th, ये गुना। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं शेष चौथा जो भाग हमारा वो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे इंडिया एक क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहले आप समझिए, प्रॉपर नाउन इस दुनिया में एक ही यूनिक चीज होती है, प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, उससे मिलकर बना। तो इंडिया तो इंडियन, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, चाइना क्या है? प्रॉपर नाउन। तो चाइनीज, जैसे चाइनीज देखो, चाइनीज लिखा है, चाइनीज, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ऑलवेज द फर्स्ट लेटर कैपिटल। जो हमारे प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों का हमेशा जो प्रॉपर नाउन प्लस प्रॉपर एडजेक्टिव, इनके दोनों के लेटर हमेशा कैसे बनते हैं? बड़े बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा हमारा भाग है वो पसेसिव एडजेक्टिव है, अधिकारवाचक विशेषण। इसमें इनके मालिक या स्वामी के बारे में बोध होता है। ठीक है, ओनर या स्वामी के बोध कराने वाले जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनका ये हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। देखो कैसे, समझिए आप। दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर किताब किसकी है? यह किताब मेरी है। ठीक है, बोध हो रहा है कि मेरी किताब है। ठीक है, योर, दैट इज योर पेन। ठीक है, तो माई, योर, आवर, हिज, हर, ये सब क्या होते हैं? दियर वगैरह, ये सब क्या होते हैं? ये सब पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। दूसरी कंडीशन में आप ये समझिए, अगर आपने देखा होगा माइन है, योर्स है, ये क्या होते हैं? माइन है, योर्स हैं, आवर्स हैं, ये क्या होते हैं? ये पसेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना या विभागवाचक विशेषण जिसे बोलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति व वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले दो या शब्द के। देखो, आप याद रखो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये तीनों क्या हैं? चारों ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, ये सब होते यही प्रोनाउन है, यही एडजेक्टिव है। कंडीशन के हिसाब से पता करना है। देखो, एडजेक्टिव मेनली क्या होते हैं? नाउन से पहले ही यूज होते हैं। नाउन से पहले कहने का मतलब है नाउन के बाद होंगे, कुछ नाउन के बाद होते हैं, कुछ नाउन से पहले होते हैं। अधिकतर नाउन से पहले यूज होते हैं। ईच की बात करते हैं, ईच मीन्स प्रत्येक होता है, एवरी मीन्स भी प्रत्येक होता है, आइदर, नाइदर। देखो, ईच गर्ल हैज अ बुक, ये लिखा है, प्रत्येक लड़की के पास किताब है, तो प्रत्येक के पास किताब है, यह प्रत्येक किताब रखती है। तो आप इस चीज को देखिए कि ईच के बाद गर्ल है, तो गर्ल क्या है? एक नाउन है। तो आप याद रखें, ऑलवेज नाउन से पहले, ये नाउन से पहले होते हैं। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते तो इनसे पहले प्लूरल, आपने देखा होगा, ईच ऑफ द बॉयज, तो उस कंडीशन में प्लूरल
नाउन से पहले ही प्रयुक्त होते हैं, उनसे प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल लगा होगा, आर्टिकल से पहले आप प्रीपोजिशन लगा होगा, उससे उसके बाद ये यूज होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले यूज होते हैं। तो आप एक चीज़ को याद रखें, जब ये सिंगुलर होंगे, जब ये क्या होंगे सिंगुलर नाउन से पहले अगर यूज होगा ईच और आइदर या नाइदर, तो उस कंडीशन में ये क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और उसके बाद आगे हम एडजेक्टिव, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है संकेतवाचक विशेषण। अब जो संकेतवाचक प्रोनाउन भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो वो दिस दैट वगैरह वही होते हैं। इसमें क्या होता है, ये नाउन की कंडीशन को मतलब क्वालिफाई करता है नाउन को, और दूसरा उसकी ओर संकेत करता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, निश्चित या अनिश्चित होते हैं। देखो जो डेफिनेट होते हैं निश्चित होते, वो दिस दैट दीज दोज ओंडर या ओन सच द सेम, और इंडेफिनेट होते सम अदर एनी अदर एंड ए वन या अदर। देखो एक चीज़ को आप समझिए, जितने हम जो हमारे आर्टिकल होते हैं ये हमारे ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आप एक चीज़ को समझिए, एग्जाम्पल जैसे दिस बुक इज रेड, तो यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सा एडजेक्टिव है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज ये बुक अगर लिखा होता तो वो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इसके बाद नाउन आ गया, तो सिंपल सी बात है नाउन से पहले यूज होते हैं, ठीक है, नाउन से पहले। दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, इसका काम क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या प्रश्न पूछने का काम करता है, ये हमारे मेनली तीन होते हैं, हुज, विच और वाट, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए कि हुज सन, ये भी नाउन से पहले, सिंपल सी बात है। जब जैसे वाट और विच होता है हमारा, तो इसके बाद हम इज आर, अगर आई एम होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो कंडीशन किसकी हो जाती है, प्रोनाउन की हो जाती है। नाउन से पहले अगर ये यूज हो रहा है तो सिंपल सी बात है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, जैसे हुज सन, किसका लड़का है, इज माने है भय, ये माने भाई किसका लड़का है भय, ठीक है। दूसरा विच बुक, कौन सी किताब, डू यू लाइक, तुम पसंद करते हो, ठीक है। तो ये नाउन से पहले यूज हो गए हैं, नाउन से पहले। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव, दबाववाचक विशेषण, किसी नाउन से पहले वन या वेरी लगाने पर वो एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव बन जाता है। देखो कैसे, इसका प्रयोग नाउन से पहले होता है, किससे, नाउन से पहले नाउन पर जोर डालने के अर्थ में, मतलब नाउन पर जोर डाला जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, दिस इज द वेरी बॉय, तो यहाँ पर यह वही लड़का है जिसने माई वॉच स्टोल, मेरी घड़ी चुराई। तो यह वही लड़का है, यहाँ पर नाउन पर जोर डाला जा रहा है, बहुत जोर से कह रहा है कि वही लड़का है। तो इसका अगर हिंदी में पूछो तो ही के अर्थ में होता है इसका मतलब, ठीक है। तो दूसरा हमारा है माइंड योर वन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने काम से काम रखो। तो आप ये समझ गए वन और वेरी हमारे क्या होते हैं, एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव। बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की, बात करते हैं विस्मयबोधक विशेषण। तो वाट का प्रयोग आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाले शब्दों के लिए जब होता है, तब वहां पर होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यही सेम कंडीशन किसकी थी, यही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की थी। तो पहले आप समझिए, जैसे वाट है बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख है, यहाँ पर कितना बड़ा मूर्ख है, ठीक है। कि वाट एन अगली वूमेन, कितनी कुरूप औरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान दें कि वाट का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर ये जब हुआ है नाउन से पहले हुआ है, आर्टिकल लगा है, ये भी बस आर्टिकल भी हमारे नाउन ही एडजेक्टिव ही होते हैं। तो यहाँ पर नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले लगा है। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी अगर प्रोनाउन होगा तो कंडीशन ये होगी कि वाट के बाद क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। आप इस चीज को याद रखें। वाट यू हैव, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू हैव नॉट अटेंड माई स्कूल, यू हैव नॉट अटेंड माई स्कूल, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को समझ गए। तो ये हमारे सारे एडजेक्टिव हो गए। एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव वन वेरी होता है, और एक्सक्लेमेटरी हमारा जो वाट होता है, जब किसी मतलब जो सरप्राइज वाले वर्ड होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए वाट का जब यूज होता है, तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, और ये अगर इसके बाद एक्सक्लेमेशन जब मार्क लगा होता है तो वह कंडीशन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन की होती है, ठीक है। तो आपके हमारे एडजेक्टिव खत्म हो गए, ठीक है।
उसके बाद अगली जब हमारी क्लास आएगी तो वो क्लास आएगी वर्ब की।